आज का विषय रहेगा हमारा चौघड़िया द्वितीय भाग। कल तक हम पढ़ रहे थे, प्रथम भाग में हमने दिन की चौघड़िया निकाली। क्या निकाली? दिन की चौघड़िया। दिन की चौघड़िया। अब दिन की चौघड़िया में सबसे पहले हमने जो गिनती की थी कि 6 गिनती करने पर अगली चौघड़िया प्राप्त होती है। तो इसको हम पुनः फिर से लिखेंगे कि इसी पे हम अब रात्रि की चौघड़िया यदि ज्ञात करते तो कितनी गिनती करनी पड़ती है? 5। ठीक है। तो रविवार आदि से हम सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, हमको केवल 7 चौघड़िया याद करनी है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें चौघड़िया याद हो गई होंगी। हुई नहीं हुई? हो गई। और जब याद हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि अब अगली चौघड़िया कौन सी होगी। रविवार को कौन सी होती है? उद्वेग। रविवार को उद्वेग। सोमवार को होती है अमृत। सोमवार को होती है मंगलवार की चौघड़िया का नाम होता है रोग। ये प्रथम है, ऐसा नहीं कि मंगलवार को चौघड़िया हो तो पूरे दिन भर रोग चलेगी। मतलब सूर्य उदय के प्रथम, सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय के बाद प्रथम जो चौघड़िया होगी वो नाम है इनकी। बुधवार को क्या होती है? लाभ। गुरुवार को शुभ। शुक्र को है चंचल और शनि को काल। ठीक। अब जब हमने देखा कि इस रविवार को जो मान लो ये 8वीं चौघड़िया है, क्योंकि हम 1 से लेकर 8 तक करते आए तो जो पहली होती है वही 8वीं तो होती है। अभी मान लो रविवार का अंतिम सूर्य अस्त का समय हो गया यहाँ तक पूरा, क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी या आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें लिखा था हमने चौघड़िया प्रथम भाग, यानी कि दिन की चौघड़िया ज्ञात की थी। अब दिन की चौघड़िया की गिनती होती है 6 से। अब हम शुरुआत कर रहे हैं रात की चौघड़िया। रात की चौघड़िया, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने दिन की चौघड़िया बनाई थी, अब उसी से आगे हम अब रात की बनाते हैं। तो वहां तक हमने पढ़ा था 8 तक बन गए थे। अब 9वें से हमारी रात्रि यानी सूर्य अस्त के बाद चौघड़िया रात्रि की शुरू हो रही है। और रात्रि की चौघड़िया में कितना गिनना पड़ता है? 5 गिनना पड़ता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अब किसने पूछा कि रविवार को प्रथम चौघड़िया से लेकर के 8 चौघड़िया तो हो गई, उद्वेग से उद्वेग पूरी। तो अब 9वीं कौन सी होगी? उसने क्या पूछा? 9वीं कौन सी होगी? तो अब क्या फिर से वही गिनेंगे इस रविवार से 5 गिनने पर, क्योंकि हम किसकी चौघड़िया बना रहे हैं? यहाँ से रात्रि की। क्या बना रहे हैं? रात्रि की चौघड़िया बना रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर 9। ये रविवार। तो अब गिनेंगे, फिर रविवार से 1 गिनेंगे। 1 2 3 4 और क्या नाम है? शुभ है, तो शुभ लिख देंगे। और फिर शुभ से ही हम क्या गिनेंगे? और 5 गिनेंगे। 1 2 3 4, क्या नाम है? अमृत। ये 10वीं हो गई। 11 12 13 14 15 16। अब गिनेंगे अमृत से। 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे? चंचल से 5 गिनो। 1 2 तुम्हें समझ में आ रही है? और सामने बैठ जाओ, वहां से दिखाई नहीं देगा ना। अब रोग से 1 2 3 4 5। काल। काल से 1 2 3 4 5। लाभ। 1 2 3 4 5। उद्वेग। फर्स्ट कौन सी है? शुभ। अगर शुभ यह है प्रथम तो वही अंतिम में चली जाएगी, 16 में भी शुभ। तो अब गिनेंगे उद्वेग से। 1 2 3 4, आ गई शुभ। ये शुभ पे हो गई। अब ऐसे ही अमृत का नाम क्या है? 1, इसी से भी 5वां गिनेंगे। अब सोमवार को देखेंगे कि शाम के समय कौन सी रहेगी।
यहाँ पर से, ये तो रविवार का हमने पूरा निकाल दिया, केवल अब देख लेते हैं, बाकी तो हमको पता चला कि उसके नीचे वही नाम होगा। फिर भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, क्या लिखा है? चंचल लिख दिया। क्या लिखा है? अब हम गिनेंगे नहीं, अब हमें पता है कि रविवार की चौघड़िया में जहां भी अमृत है उसके नीचे क्या लिखा है? आ गया, अमृत के नीचे चंचल आ गया। अब गिनने की आवश्यकता क्या है? 5 गिनना है तो आएगा यही, जैसे चंचल से हम 5 गिनते हैं तो रोगी आएगा। गिन लेते हैं, अमृत से 5, 1 2 3 4, चंचल से गिनना है, चंचल से 1 2 3 4 5, रोग आ गया, तो चंचल से 5 गिना, रोग आ गया। तो हम अब बार बार गिनती नहीं करेंगे, अब हम तो केवल इसका उतार देंगे कि चंचल अगर लिखा है तो चंचल के नीचे क्या लिखा है? रोग उतार देंगे। रोग के नीचे क्या लिखा है? ये ऐसे क्रमशः चलते जाएंगे। काल, फिर लाभ, लिखा लाभ, और ये फिर उद्वेग, फिर शुभ। अब शुभ ये भी है, शुभ ये भी है, शुभ के बाद अमृत लिख देंगे, अमृत के बाद अमृत के बाद रोग कहाँ है? अमृत के बाद तो चंचल है ना, सही सही बोलो। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये तुम्हारे लिए भी, हाँ, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन वाले पता चला सीख नहीं रहे और ऑनलाइन वाले पता चला पढ़ गए सब कुछ, ठीक है ना, होता है ऐसा अक्सर। तो चंचल से चंचल हो गया, और प्रथम जो चौगड़िया होती है तो इसको हम यही कहेंगे कि रोग से ही हम 5वां गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, जो भी आएगा उसका नाम होगा काल। अब क्रमशः जहां काल होगा, काल के नीचे क्या होगा? लाभ। तो ये था मंगलवार का, ऐसी बुधवार का, ऐसे करके हम पूरा शनि तक बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? बना के लेके आना, इतना ही है, ठीक है ना। अब बाकी जितने भी इसको देख रहे हैं वो भी प्रैक्टिस यही रहेगी उनकी कि वो इस 9 से लेकर 16 तक, यानी रविवार से लेकर के शनिवार तक इसको पूरा बनाएं। और अब हमें इसका जो समय था यहाँ तक, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 8 चौगड़िया, और सूर्यास्त से क्या लिखेंगे? सूर्यास्त से इस सूर्य उदय तक, सूर्य उदय से ठीक 1-2 मिनट पहले तक ये सुबह की चौगड़िया पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 8 चलती हैं दिन की और 8 चलती हैं रात्रि की। इसी प्रकार से हम इन चौगड़ियों को समझेंगे। और इस चौगड़िया का समय कितना निकलता है उसको हमने माना था 1 घंटा 30 मिनट मान लिया। कितना माना था? 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि एक चौगड़िया 4 घटी होती है। कितनी घटी होती है? 4 घटी बराबर होते हैं, 1 घटी में होते हैं 24 मिनट। 24 गुणा 4 करेंगे तो 24 गुना 48, और 48 गुना होते हैं 96। 96 माने 1 घंटा 36 मिनट होते हैं। ये फिक्स एक चौगड़िया का मान होता है। इससे कम करें या अधिक करें वो हमारे दिनमान के ऊपर निर्धारित है। तो दिनमान के 8वें भाग को भी एक चौगड़िया का मान कहते हैं, तो भाग देना पड़ता है दिनमान की घटीफल से, वो फिर बताएंगे आगे। तो आज के लिए हम इसी की चर्चा ये करें कि पिछली वाले में हमने दिन की चौगड़िया और आज कर रहे हैं रात की चौगड़िया कैसे निकाली जाती है, उसको कैसे नामों से हम देखें। तो केवल 7 चौगड़ियाओं के नाम हमें याद करना है। जब हमें 7 चौगड़ियाओं के नाम याद हो जाएंगे तो हम दिन की चौगड़िया और रात की चौगड़िया भी आराम से निकाल सकते हैं। सूर्य अस्त यदि 6 बजे हो रहा है, ठीक, कितने बजे हो रहा है? 6 बजे। किसी ने पूछा 7 बजे कौन सी चौगड़िया चलेगी सूर्य अस्त के समय? तो 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना। 1 घंटा 30 मिनट यानी हम 6 बजे में जोड़ देंगे। कितने बजे में जोड़ेंगे? 6 बजे में जोड़ेंगे 1 घंटा 30 मिनट, तो हो गया 7 बज करके 30 मिनट, 7:30। तो किसी ने पूछा सूर्यास्त के समय 7 बजे कौन सी चौगड़िया चली थी? तो सुबह की चौगड़िया हमारी शुरू हो गई ठीक 6 बजे से 1 घंटा 30 मिनट यानी 7:30 तक। तो 7 बजे कौन सी चली? सुबह। कौन सी चली? और 7 से फिर 1.5 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो 9 बजे तक कौन सी चलेगी? अमृत। फिर 10:30 बजे तक कौन सी चलेगी? चंचल। 12 बजे तक, 1:30 बजे तक, 3 बजे तक,
4:30 बजे तक और फिर 6 बजे तक। अब ये रात की चौघड़ियाँ हैं। अब हम कोई गाड़ी खरीदनी है या कहीं पर कुछ अच्छा मुहूर्त का काम करना है तो रात्रि थोड़ा करेंगे, तो रात्रि चर हम नहीं है। हमें दिन की चौघड़ियाँ चाहिए होती है किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए। ये तो केवल एक नाम है। हाँ, रात्रि में भी कभी कोई ऐसे कार्य हो जाते हैं तो भी हम एक चौघड़िया देख सकते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, वरना हम सुबह की चौघड़िया सूर्य अस्त से लेकर के, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जो भी हम शुभ कार्य करते हैं उनमें ऐसी चौघड़िया देखनी चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में भी समझा था। बाकी आज की चर्चा इतनी, और इसकी तैयारी यही करनी है कि हमें केवल 7 चौघड़िया लिखनी है, ठीक है ना। 7 चौघड़िया लिखनी भी और याद भी करनी है, ठीक है। बाकी चर्चा अगली वीडियो में।